अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवा दिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स ओवर नेचुरल लॉग एक्स। इसमें हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डिवाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हमने अपने क्वेश्चन में लिखना ही होता है। तो यहाँ पे जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लेना है हमने एक्स ओवर नेचुरल लॉग एक्स का। यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू का लेना है स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐसे ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ऊपर है x, तो x का डेरिवेटिव 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस फिर ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। नीचे क्या है नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है नेचुरल लॉग एक्स जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल लॉग एक्स ही रहेगा, माइनस ये है x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x ओवर एक्स हो गया, और यहाँ पे नीचे नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x कटिंग हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, सेकेंड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू सेकेंड वाली वैल्यू ऐसे ही और फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ये जी हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जाहिर सी बात है जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जो भी वेरिएबल इंक्लूड होगा तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे तो एक्स सिर्फ वेरिएबल इंक्लूड है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले क्वेश्चन थे 3.2.45, इनमें हमारे पास थीटा भी आया, टी भी आया, जिसके रिस्पेक्ट हम लोगों ने थीटा और टी के रिस्पेक्टिव भी डेरिवेटिव लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हम dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स। नेचुरल लॉग एक्स होता था तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता था, नेचुरल लॉग की पावर, नेचुरल लॉग के में जो भी लिखा हुआ है उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 बाई एक्स। अगर x होता तो 1 बाई एक्स आता था, लेकिन 1 तो आएगा ही आएगा, 1 बाई एक्स। अब x नहीं है यहाँ पे, हमारे पास है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स आएगा। अभी हम लोगों ने ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लिया है, dy बाई डी एक्स अभी हमने 1 बाई एक्स का लेना है। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड पे डिवाइड है तो ये ऊपर आके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। डी बाई डी एक्स लेना है 1 बाई एक्स का, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का इससे लेंगे हम, एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स 2x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे जी हमारे पास है एक्स की पावर -1 है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल है जी, यहाँ पे हमारे पास पावर पीछे पावर में से 1 माइनस कर देना है। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग 1 बाई एक्स और 2x।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस इसके साथ पीछे आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे -2 प्लस नेचुरल लॉग 1/x और 2x। ये आ गया था हमारे पास। अब आगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो बेसिस सेम है इनकी तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेसिस सेम हो एक्स लिखेंगे 3 पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2 प्लस नेचुरल लॉग 1/x और 2x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि अब 3 - 2 1, तो अब इस एक्स ही रह गया यहाँ पर सिर्फ, प्लस नेचुरल लॉग 1/x और 2x। अब इसकी डेरिवेशन तो हो गई है, हम इसका ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे इसको मैं पहले लिख रही हूँ 2 नेचुरल लॉग 1/x - 1, क्योंकि यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया तो -1, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको मैंने पहले लिख दिया, तो यह हमारे पास हो गया। यही है इसका फाइनल आंसर। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में है जी y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग √x² - 1 ओवर x² + 1। तो इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली लिखना ही है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स लेना है हमने नेचुरल लॉग √x² - 1 ओवर x² + 1 का। तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है। नेचुरल लॉग में जो भी लिखा होता है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है। 1 ओवर जो भी लिखा हुआ है हम उसे नीचे लिख देंगे, x² - 1 ओवर x² + 1। अभी हम लोगों ने ये इसका ही डेरिवेटिव लिया है, अभी हम लोगों ने नेचुरल लॉग का लिया, अभी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। डी बाई डी एक्स x² - 1 ओवर x² + 1 का 1 की पावर 1/2। ठीक है, ये जो अंडर रूट था ना, इसको मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है ताकि हमारे पास ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है नीचे लिखा हुआ है x² - 1 और एवर x² + 1 की पावर है हमारे पास 1/2। हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, अलग-अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पे x² - 1 की पावर 1/2 ओवर x² + 1 की पावर 1/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेना है इसका, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल, पावर पीछे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देना है। 1/2 - 1 किया तो -1/2 आ गया। अभी हमने यहाँ पे इसका पावर का डेरिवेटिव लिया। अब जो पावर के अंदर लिखा हुआ है इसका भी हमने अभी डेरिवेटिव लेना है, तो वो हम साथ में ऐसे ही लिख देंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे जी डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे जी जो डिवाइड पे डिवाइड हो रहा होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 की पावर 1/2 ओवर x² - 1 की पावर 1/2। यहाँ पे जी 1/2 ऐसे ही, इसकी पावर क्या है -1/2, तो इसको हम जब 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम 1 ओवर की फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसे ऐसे कर देते हैं जी x² - 1 की पावर -1/2 ओवर x² + 1 की पावर -1/2। ये दोनों के ऊपर ही है पावर, हम इसे अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो अब यहाँ पे इसका भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स लेना है, जो वैल्यू अंदर थी उसका। यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं हम। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टूल अप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐसे ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 2x आ गया, माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसी और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 2x, क्योंकि 1 कांस्टेंट था उसका तो 0 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे जी ऐसे ही रहेगा x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये जो 1/2 है ना, ये जो इसे मैं पीछे लिख देती हूँ 1/2। अब आप गौर से देखें, ये है x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 है। जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस 1/2 नहीं हो जाएगी, तो मैं इसे नीचे ले आती हूँ, x स्क्वायर माइनस 1 को नीचे ले आती हूँ, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 है, यह नीचे है, इसकी पावर माइनस 1/2, इसके ऊपर ले आऊँगी तो इसकी पावर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जो थी पावर उन्हें मैंने पॉजिटिव कर दिया ऊपर नीचे लेके, ताकि ये सेम भी हो जाएगा और इजी से हमारे पास सॉल्व भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास 2x दोनों में है ऊपर, 2x को हम कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ हम 2x को इसके साथ अलहदा से मल्टीप्लाई, ये वाले 2x को अलहदा से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैं क्या करने लगी हूँ, इस 2x को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 2x माइनस, यहाँ पे जी 2x का क्यूब माइनस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया था, हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गई। यहाँ पे 1/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1/2। बेसिस सेम थे तो मैंने पावर को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 2x का क्यूब है, 2x का क्यूब है, कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे जी 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास 1 होता है, 1/2 और प्लस 1/2 ये हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x प्लस 2x यहाँ पे हो गया 4x, यहाँ पे जी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कटिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला 2x मैं फ्रंट पे ले आई, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है इसकी पावर 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी पावर है 2 और यहाँ पे है ऊपर इसकी पावर 1, ये सेम है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2x तो ऐसे ही रहेगा ना, नीचे मैं क्या करूँगी, x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये भी x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही इसका स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1। मैंने क्या किया, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 था इसको मैं नीचे ले आई, तो इसकी पावर ऊपर 1 थी तो नीचे आके इसकी पावर हो गई माइनस 1। तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे ये बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर को ऐड कर देती हूँ। 2, ये पहले माइनस में था इस वजह से 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इज़ 1। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।